क्या ये उपचुनाव होने चाहिए? देखिए, बात जहाँ तक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको 5 साल के लिए बना के भेजा और इंडिपेंडेंट आप जीते, सेकंड टाइम आप इंडिपेंडेंट जीते। लोगों ने आपके अनुशासन के ऊपर इतना विश्वास रख के उसको सेकंड टाइम भी दी, चाहे नारा धरती पुत्र का था क्या था, लेकिन लोगों ने दिया। आपने बिना वजह से रिजाइन किया, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट है, जो आजाद उम्मीदवार है, उसके ऊपर तो कोई क्वालिफिकेशन लगती नहीं है। आप जिसे मर्जी वोट दीजिए, और आपने वोट दिया, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं था। समझ ही नहीं आई, ये एक रहस्य है जो आप मीडिया वालों को फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या मजबूरी हुई जिससे उन्होंने रिजाइन किया। और रिजाइन के लिए जब रिजाइन देने जा रहे हैं तो बीजेपी के जो सीएलपी लीडर है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो साथ जा रहे हैं। इससे क्या दर्शाता है, क्या बताता है कि कोई साठ गांठ हुई है। जो 5 साल के लिए आया हो, वो कैसे हिम्मत कर सकता है दूसरा इलेक्शन लड़ने के लिए? उन्होंने क्या सोचा? और इसीलिए जो हमारे हम आम जनता के ऊपर भार पड़ा है, इलेक्शन का जो भार है, हम टैक्स के द्वारा जो है उसको पूरा करते हैं। इसलिए ये जो उनका फैसला है, ये किसी दबाव के अंदर है, किसी लालच के अंदर है, किस चीज से उन्होंने ये किया है, ये बहुत सोचने वाली बात है। इससे हमारे देरे का और पूरे हिमाचल का, मैं कहती हूँ, नुकसान हुआ है। और जो पैसे का हुआ है, जो खर्चा होना है, वो अलग होना है। जय सिंह जी कह रहे हैं कि कमलेश ठाकुर बाहर की प्रत्याशी है। कोई बाहर की प्रत्याशी नहीं है, उनकी जमीन यहाँ है, उनका यहाँ रहने वाली है, कहाँ से बाहर की होगी? आप भी तो बॉम्बे से होके यहाँ आए, ठीक है, आपका भी पैतृक गांव यहाँ था, आप आ गए, सारी जिंदगी तो आप बॉम्बे रहे, पढ़ाई आपकी बॉम्बे में हुई है, आपका बिजनेस बॉम्बे में है, तो आप नहीं बाहर के। ऐसे ही कमलेश का है। अब अगर कमलेश शादी करके नदौन चली गई है, तो वो उसका यहाँ से संबंध तो खत्म नहीं हो गया। अब जब सारे जसवा, आपको मालूम है, ये 25 पंचायतें जसवा में होती थी, और जब मैं लड़ती थी तो मेरा जो गांव था वो तो जसवा में था। मैं भी बाहर की होगी, 25 साल काम करके मैं भी बाहर की होगी, सिर्फ यही रह गए यहाँ के। अभी कहाँ गए हुए थे? कितना को इन्होंने देना के लिए इंटरेस्ट लिया है, क्या काम किए इन्होंने? तो ना तो कमलेश बाहर की है, वो देरे की बेटी है, देरे में उनके मायके है, तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता है नितिन ठाकुर, उनकी फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई। उन्होंने पहाड़ी में लिखा था कि जो त्याग बेड़ा पार हो। क्या जब मैंने लड़ा था, मैं जसवा की बेटी थी, मैंने बेड़ा पार कर दिया था? जितने डेवलपमेंट करवाए, जो बेटियां होती है ना, वो माँ बाप का ख्याल रखती है, मायके का ख्याल रखती है। ये तो सपूत से कपूत निकले। किसने कहा था इनको भी छोड़ के जाओ? पूरे प्रदेश, पूरे जसवा, पूरे देरा ने इनके ऊपर विश्वास दिया, उस विश्वासघात किया। ये कपूत है कि कोई बेटी कपूत होती है, या वो निर्मोही होती है? मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं भी जसवा की बेटी थी। जितना विकास हमारे टाइम पे हुआ, जब से लिमिटेशन हुई है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्या लग रहा है? होगा, विकास होगा, और जरूर होगा, और खूब होगा। लोगों के दिलों में एक भावना है और इच्छा है कि हमारे इस इलाके का विकास होना चाहिए। और मैं कहती हूँ, ये सबसे अच्छा कैंडिडेट दिया है। देरे के विकास को, देरे की कमियों को देखते हुए मैं समझती हूँ इससे अच्छा कैंडिडेट नहीं। आप क्यों कर रहे हैं लोग? मैं तो लगी हुई हूँ, आप यहाँ बैठी हुई हैं, डोर टू डोर करने की जरूरत ही नहीं। चुनावी जिम्मा संभाल लिया। देखिए, बात ये है, मेरा वैसे भी कह लो इसके साथ इमोशनल जो है संबंध है, कि हमारे खानदान ने इन 25-26 पंचायतों को 50 साल पर, मतलब 25 साल तो एमएलए रहे,
5 साल मेरे फादर इस एरिया से एमएलए रहे, 15 साल मैं रही, 5 साल मेरा भाई रहा। तो हमारा तो वैसे भावना तो रिश्ता है। मेरे तो यहाँ कई रिश्तेदार है, कई भाई हैं, कई भतीजे हैं, कई हैं। तो इसलिए मेरा तो आना जो है वैसे ही बनता है। रिजल्ट क्या है? जीतेंगे और बहुत अच्छे वोट होते हैं, बहुत मेजोरिटी से जीतेंगे। देखिए जिले का मुद्दा जो वो तो हमेशा ही उठा देते हैं बीजेपी वाले, क्यों नहीं दिया? 5 साल इनकी सरकार रही है, उससे पहले इनकी सरकार धूमल जी की सरकार रही है, जयराम की सरकार रही है, शारदा जी भी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, क्यों नहीं दे दिया? और कोई इनके पास मुद्दा होता नहीं है, ना महंगाई का मुद्दा है, ना बेरोजगारी का मुद्दा है, ना सड़कों का मुद्दा है, ना अस्पतालों का मुद्दा है, ना पुलों का मुद्दा है, ना आज पानी की बुरी हालत हो रही है, लोग त्राही कर रहे हैं। मुद्दा रह जाता है जिले का। इस बार तो कांग्रेस ने उठाया, बीजेपी तो नहीं, देखिए कांग्रेस ने भी उठाया, या जो कांग्रेस जो उठाती है करती है, इनकी तरह नहीं वायदे करती। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई है, कांग्रेस ने ही ये मुद्दा उठाया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी ही कांग्रेस ने, और उसके अब से शुरू हो गया हुआ काम चल रहा है। तो जो कहती है करती है। अरे भाई संजय प्राशर जी हमारे वैसे सवाले से हैं, इनके साथ भी मेरा रिश्ता है, इसमें क्या है, मिलने आए तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैसे भी इनका जो अपना विचार है वो भी डेवलपमेंट की डेवलपमेंट होनी चाहिए, और उसी लिए ये आगे आते हैं, जो काम करते हैं। विकास इनका सबसे बड़ा जो है, चाहे वो जस्मा का हो चाहे वो देगा। ये तो आप उनसे पूछिए, मुझे क्या पूछ रहे, आपके सामने बैठे हुए। ये बात तो आपने उनसे करनी है, मेरे से नहीं। लोकसभा में चुनाव में ऐलान कर दिया तो तब भी करेंगे, इसमें क्या बात है। थैंक यू सो मच।